नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, शक्के सदर के बारे में क्या आप जानते हैं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो कुछ लोग आए और शिकम अतहर को खोला और खोलने के बाद कुछ चीजें निकाली और कुछ चीजें डाल दी। और ये उस वक्त का वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे। और शक्के सदर एक मरतबा हुआ या कई बार हुआ, ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह आज की वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल वीडियो देखें, इससे आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हालत के बारे में जानकारी होगी। आपसे गुजारिश है कि एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरहगाह में थे कि एकदम हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े लड़के दौड़ते और हाफते कांपते हुए आए और अपनी माँ हजरत बीबी हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन आदमियों ने जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं इसी हालत में उनको छोड़कर भाग आया हूँ। ये सुनकर हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़े और जंगल में पहुँचे तो ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मगर खौफो हिरास से आपका चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में प्यार से पूछा कि बेटा क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डाल दिया, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। ये वाकया सुनकर हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर दोनों बेहद घबरा गए और शौहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ आओ। उसके बाद हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेकर मक्का आई, इसलिए कि उन्हें इस वाक़े से ये खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब कमा हक उनकी हिफाजत न कर सकेंगे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने फरमाया कि हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्दी वापस लाने की क्या वजह है? जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शिकम चाक करने का पूरा वाक़या बयान किया और आसेब का शुबा जाहिर किया तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हरगिज नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूरे नजर पर हरगिज हरगिज कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अय्याम हमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज वाक़यात सुनाकर हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुतमईन कर दिया और हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द करके अपने गाँव में वापस चली आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के आगोश तरबियत में परवरिश पाने लगे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये शक्के सदर का मामला एक ही बार पेश आया या कई बार पेश आया? तो सूरे अलम नशरा की तफसीर में ये बात बयान की जाती है कि तकरीबन 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस सीना चाक किया गया और उसमें नूर व हिकमत का खजीना भरा गया। शक्के सदर का पहला मामला उस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर थे और इसकी हिकमत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वसवसों और ख्यालात से महफूज रहे जिनमें बच्चे मुब्तला होकर खेलो कूद और शरारतों की तरफ मायल होते हैं। और दूसरी मरतबा शक्के सदर उस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 बरस की थी। इसकी हिकमत ये थी कि जवानी की पुरआशोब शहवतों के खतरात से आप बेखौफ हो जाएं। और तीसरी बार शक्के सदर उस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे और आपके कल्ब में नूरे सकीना भर दिया गया ताकि आप वही इलाही के अजीम और गिराबार बोझ को बर्दाश्त कर सके। और चौथी मरतबा शक्के सदर उस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में थे और शिकम अतहर में नूर व हिकमत को भरा गया ताकि आपके कल्बे मुबारक में इतनी उसअत और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदारे इलाही की तजल्लियों और कलाम रब्बानी की हैबतों और अजमतों के मुतहम्मिल हो सके। नाज़रीन किराम, ये तमाम बातें वो थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर कितनी बार हुआ और कैसे हुआ। उम्मीद है कि शक्के सदर का ये पूरा वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें और इस तरह के वाकयात अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास इस तरह के वाकयात सबसे पहले मिल जाया करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।